आज है 13 फरवरी। जानते हैं 13 फरवरी का इतिहास क्या है। साल 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना 13 फरवरी 1946 को हुई थी। इसका संपादकीय कार्यालय न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में है। यह रेडियो दुनिया भर के रेडियो स्टेशनों पर प्रसारित होता है। यह रेडियो संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों और छोटी बड़ी हस्तियों तक असाधारण पहुंच हासिल करता है। यह रेडियो प्रमुख यूएन बैठकों को रिकॉर्ड करता है। यह रेडियो पत्रकारों के लिए लाइव और रिकॉर्ड की गई ऑडियो सामग्री उपलब्ध कराता है। संयुक्त राष्ट्र रेडियो के मकसद जो है दुनिया के लोगों को संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और गतिविधियों के बारे में जानकारी देना है। संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों की निष्पक्ष कवरेज उपलब्ध कराना है। संयुक्त राष्ट्र के काम और एजेंडा 2030 सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है। साल 2010 में स्पेन रेडियो अकेडमी ने पहली बार 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। वह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। वे एक कवयित्री थी और स्वतंत्रता सेनानी भी थी। वे एक बंगाली परिवार से थी। उनके पिता का नाम अघोरेनाथ चट्टोपाध्याय था और माता का नाम वरदा सुंदरी देवी था। उन्होंने मैट्रिक परीक्षा में टॉप किया था। 16 साल की उम्र में वे इंग्लैंड चली गई थी और वहां उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन और गिरटन कॉलेज में पढ़ाई की। भारत लौटने के बाद उन्होंने डॉक्टर मुद्याला गोविंद राजुलु नायडू से शादी की। उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने महिला के अधिकारों के लिए खूब संघर्ष किया। उन्हें गांधी जी ने भारत की कोकिला कहा। 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। उनकी याद में उनकी बेटी ने द फेदर ऑफ द डॉन नामक किताब लिखी। साल 1633 में गैलीलियो को नास्तिकता के आरोप में रोम बुलाया गया था। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था डायलॉग। इस किताब में गैलीलियो ने लिखकर दावा किया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यह बात चर्च को बुरी लग गई। गैलीलियो पर मुकदमा ठोक दिया गया। वो अपनी लिखी बातों को गलत बताने के लिए उन्हें रोम बुलाया गया। आज ही के दिन 1634 में गैलीलियो रोम की चर्च के सामने उपस्थित हुए थे। गैलीलियो उस वक्त अपने दावे पर अड़े रहे और कहते रहे कि उन्होंने जो लिखा है वह सही है, लिहाजा उन्हें जेल में डाल दिया गया था। बाद में उन्हें चर्च के सामने अपने लिखे के लिए माफी मांग ली। उनकी सजा कम कर दी गई, लेकिन उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया गया था। उनकी किताबों को छापने पर रोक लगा दी गई थी। नजरबंदी के दौरान ही उनकी मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हो गई थी। 300 साल बाद चर्च ने मानी थी गलती कि गैलीलियो की मौत के करीब 350 साल बाद अक्टूबर 1992 को पोप जॉन पॉल ने माना कि चर्च गलत था और गैलीलियो सही थे। उनका कहना था कि चर्च ने ठीक नहीं किया। स्टीफन हॉकिंस और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा करते थे। साल 1668 में स्पेन ने पुर्तगाल की आजादी को मान्यता दी थी। यह मान्यता लिस्बन की संधि के जरिए दी गई। इस संधि के साथ ही यूरोपियन संघ का औपचारिक रूप से अंत हो गया था। साल 1960 में फ्रांस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। फ्रांस ने 1960 से 1996 तक कुल 210 परमाणु परीक्षण किए थे। फ्रांस ने 1998 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद फ्रांस ने और परमाणु परीक्षण नहीं किए।